अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डेरिवेटिव्स। कैसे हम इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हम ये मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हमें डेरिवेटिव्स इकोनॉमिक्स में क्यों ज़रूरी है, ये हमें क्या बताते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं वेरिएबल्स के बारे में। आज हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। The concept of derivative is close to the concept of slope of the curve or the change of the function. To describe it, take basic function y which is equal to एफ एक्स, मतलब जो y है वो फंक्शन है x का। इट्स मीन्स y फंक्शन x का मतलब ये होता है कि x के चेंज होने से ना y भी चेंज हो रहा है। अगर x बढ़ रहा है, वो आगे मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। Its specific form is y is equal to 3x plus 2. Then by assuming the different values of x, we get the different values of y as। अगर हम यही बात वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग x जो हमारे पास स्पेसिफिक एक फंक्शन है वो 3x plus 2 है, ये हम लोग सपोज कर रहे हैं। और जो इसमें हम क्या करेंगे, बाय अज्यूमिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ वाई। मतलब एक्स की डिफरेंट वैल्यू हम अज्यूम करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, एक्स को तब्दील करते जाएंगे और उसको बदलने से जो वाई की वैल्यूज़ निकलती आएंगी वो हमारे पास उसका चेंज होगा, उसका डेरिवेटिव होगा। देखें जब हम एक्स को ज़ीरो रखते हैं तो इस फंक्शन में वाई की क्या वैल्यू आती है 2, एक्स को 1 रखने से 5, एक्स को 2 रखने से 8, एक्स को 3 रखने से 11 और एक्स को 4 रखने से 14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, एक्स 0 से चेंज हुआ है 1 2 3 4 और उसकी वजह से वाई कितना चेंज हुआ है 2 से 5, फिर अगेन 5, फिर 8, फिर 11। सॉरी यहाँ पे ना गलती हो गई है, 5 8 11, यहाँ पे 14, यहाँ पे 8 है 2 की वजह से और यहाँ पे सॉरी 11 और यहाँ पर 14, ये हमारे पास। अच्छा अब हम नेक्स्ट इनको यहाँ से हमारे पास हम लोग क्या आ गए हैं, पहले एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू थी 0, 0 पे एक्स वाई क्या था 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 1 हुई है एज वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू बढ़ गई 1 आ गई तो वाई की वैल्यू 4 होगी, एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई की वैल्यू 8 होगी। और ये हमारे पास अगेन ये सारी स्लोप को हमें ये डिस्क्राइब कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के एक फंक्शन के चेंज करने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स चेंज होगा, जैसे हम कह देते हैं कि जो हमारी इनकम है, सॉरी जो हमारे कंजम्पशन है वो हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमारी इनकम चेंज होती जाएगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। अगर एक बंदा पहले 10,000 कमा रहा है, वो 20,000 कमाने लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कंजम्पशन, वो जो अखराजात कर रहा है, कंजम्पशन का मतलब होता है कि हम जो अखराजात करें उसके अखराजात भी बढ़ेंगे। अगर वो 10,000 से 20,000 में उसकी इनकम शिफ्ट करेगी तो उसके अखराजात भी, उसकी कंजम्पशन भी शिफ्ट करेगी। तो ये हमें ये डेरिवेटिव्स हमें ये बताते हैं। अब ये नहीं होगा कि 20 एक बंदे की जो है वो इनकम है वो 10,000 रुपये बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो कंजम्पशन है वो अगेन 10,000 नहीं बढ़ेगी, उसमें से वो कुछ सेव भी करेगा, कुछ अपनी लग्जरीज की तरफ भी जाएगा। ये मैं एज एन एग्जांपल आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे इतनी इनकम्स होती नहीं है, एज एन एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ आसानी के लिए। तो उसमें क्या करेगा, वो कुछ सेविंग्स भी करेगा, कुछ अपनी और चीज़ें ज़रूरत के अलावा ख्वाहिशों की चीज़ों पे भी वो स्पेंड करेगा। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये बेसिकली हमें डेरिवेटिव्स बताते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट इनके रूल और इनकी मैथमेटिकल में, मेरा मकसद आपको मैथमेटिकल इनकी एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो मैं आपको इसके नेक्स्ट रूल्स में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है वेरिएबल रूल, डिफरेंशिएशन रूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला रूल जो हमारे पास मौजूद है वो है वेरिएबल रूल। वेरिएबल रूल में क्या होना है कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास डिपेंडेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्स के चेंज होने से वाई चेंज हो रहा है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ
एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम जिस फंक्शन हमारे पास x एज अ वेरिएबल मौजूद है और हम सिर्फ x की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन कर रही हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, dy/dx हमारे पास क्या आएगा, 1। मतलब कि अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसी फंक्शन की और वह एक सिंपल हमारे पास फंक्शन x ही मौजूद है और हम उसी की रिस्पेक्ट से उसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या डेरिवेटिव आता है। अगर फंक्शन को एक्स फंक्शन को x की रिस्पेक्ट से ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास dy/dx क्या आएगा, 1। अब हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं, पावर रूल। पावर रूल में हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास y इज़ इक्वल एक्स की पावर n। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया अब हमारे पास वेरिएबल पे क्या मौजूद है, पावर मौजूद है। जब वेरिएबल पे पावर मौजूद हो तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि ये हमारे पास अब पावर में मौजूद है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास क्या किसका वेरिएबल आना है, dy/dx। और ये हमारे पास आना है, पावर जो है वो शुरू में स्टार्ट में आ जानी है, x आ जाना है वेरिएबल और पावर में से एक माइनस हो जाना है। क्या हुआ है, अगर हमारे पास सिंपल x ही हो, अगर हमारे पास सिंपली x मौजूद है एज एन वेरिएबल, हम उसी की रिस्पेक्ट से उसकी डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 आ जाता है। अगर हमारे पास उसके साथ पावर मौजूद है तो हम क्या करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग, मैं आपको कोई और मैथमेटिकल एग्जांपल दे देती हूँ, सॉरी, y हमारे पास अगर मौजूद है x की पावर 5 है ना, तो हमारे पास इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, dy/dx हमारे पास बराबर आएगा 5x 5 - 1, जो कि बराबर होगा 5x 4। सही है, यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास पावर में क्या आना है, पावर स्टार्ट में आ जानी है और उसमें से एक माइनस हो जाना है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा उस वेरिएबल का। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन रूल। अब फंक्शन रूल में क्या होना है, हमारे पास जो y है वो मौजूद है ax n के साथ, मतलब हमारे पास x भी है, उसकी पावर भी है और उसके साथ क्या है, कोफिशिएंट भी है। तो अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। सही हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx, मतलब कि अब क्या होना है, कोफिशिएंट वैसे ही आ जाना है, पावर ने उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, और फिर अगेन वही जो ऊपर वाला रूल, पावर में से एक माइनस हो जाना है। जैसे मैंने आपको पहले ऊपर वाले डेरिवेटिव में बताया कि जो हमारे पास पावर है वो शुरू में आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, ऐसे यहाँ पे होना है, पावर ने में शुरू में आ जाना है और उसने कोफिशिएंट के साथ क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन रूल में क्या आता है कि पावर जो है वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मैं आपको इसके मैथमेटिकल भी बताती हूँ। हमारे पास अगर y मौजूद हो 6x की पावर 4, सही है, तो हम इसकी डिफ्रेंशिएशन dy/dx क्या होगा, 6 × 4 और x 4 - 1 24x 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है, समझ लगी है आप लोगों को। अगर कुछ समझ नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ है, 4 6 24 होके मल्टीप्लाई होके ये आ गया और ये हमारे पास पावर में से एक माइनस हो गया। फंक्शन रूल में हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन है उस पर पावर भी है, उसके साथ कोफिशिएंट भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर पावर ना हो फंक्शन के साथ और उसके साथ सिर्फ कोफिशिएंट मौजूद हो, यहाँ पे मैं हल कर देती हूँ। ये हमारे पास फंक्शन y और ये हमारे पास है ax कोफिशिएंट, तो हमारे पास dy/dx क्या आना है, सिंपल x ख़त्म हो जाना है,
क्योंकि x1 हो गया पहले, जैसे कि पहले मैंने आपको सबसे शुरू में जो रूल बताया है उसके मुताबिक वेरिएबल रूल, उसके मुताबिक x1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपली कोफिशेंट आ गया। जैसे अभी मैं ये करूँगी कि हमारे पास है y बराबर 5x, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, सिंपली 5, x ख़त्म हो जाएगा। सही है। हमारे पास सम और डिफरेंस रूल, तो इसके मुताबिक हम लोग जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। सॉरी मैंने पहले ही लिख लिया तो वीडियो बन नहीं रही थी, मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन मौजूद हैं, डी यू और डी और वी। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद है। अब हम इन दोनों फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस का हम लेंगे डेरिवेटिव। तो डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स प्लस माइनस डी वी ओवर डी एक्स। ज़्यादा किताबी बातें नहीं, हम लोग ये करेंगे कि जो फंक्शन मौजूद है अगर उसके दरमियान जमा है तो पहले फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव आ जाना है और दूसरे का अलहदा से, और अगर माइनस मौजूद है तो माइनस के साथ आ जाना है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास y मौजूद है 3x प्लस 5x, सही है, ठीक है। ये एक्स स्क्वेयर कर लेते हैं, एक साथ में पावर वाला भी कर लेते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास होगा 3 dx ओवर डी एक्स, ख़त्म हो जाएगा ये, प्लस ये हमारे पास 5 अलहदा से आ जाएगा। डी एक्स स्क्वेयर का हमारे पास जो आएगा डेरिवेटिव वो अब हम नेक्स्ट करते हैं। 3 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और x की पावर में 2 माइनस 1 जैसे मैंने पहले बताया, तो 3 प्लस 10 और ये हमारे पास x सिंपल आ गया। सही है। अगर ये माइनस में होगा तो ये फंक्शन माइनस में आ जाएगा। सेम रूल है, प्लस जमा और माइनस का सेम रूल है। जो फंक्शन होगा उनका अलग-अलग से हमने डेरिवेटिव ले देना है। हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब ये जो प्रोडक्ट रूल है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें दो फंक्शंस हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने क्या करना है, हमने इनका डेरिवेटिव लेना है। तो अब पहले मैं आपको ये देती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। हम ले रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स, तो पहले क्या कर होना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स, दूसरा वैसे ही आ जाना है, जमा दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स, पहला फंक्शन वैसे ही आ जाना है। सम और डिफरेंस रूल में तो ये हुआ था ना कि पहले का अलहदा से डेरिवेटिव ले लिया दूसरे का, लेकिन प्रोडक्ट रूल जो है वो इससे डिफरेंट है। जब हम लेंगे दो फंक्शंस का डेरिवेटिव तो पहले का डेरिवेटिव वैसे ही आ जाना है, पहले का डेरिवेटिव आ जाना है, दूसरा फंक्शन वैसे ही आ जाना है, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाना है, पहला फंक्शन वैसे ही आ जाना है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पास y मौजूद है x की पावर 6 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 5, 3x की पावर 5, दो ले लेते हैं हम लोग फंक्शन। तो यहाँ पे अब हम डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकाल लेंगे, डी एक्स 6 ओवर एक्स, पहले का फंक्शन डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन वैसे ही, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन वैसे ही, x6 वैसे ही आ जाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर में से माइनस हो जाएगा, 3x 5 आ गया, जमा फिर अगेन पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी जैसे हमने पहले पढ़ा है, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा और 6x वैसे ही। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4x 6। तो चूँकि ये जो है हमारे पास सेम है, वेरिएबल्स इनके पावर सेम है, तो ये क्या होंगे, इनकी पावर्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी।
और इनकी पावर्स, इसकी पावर वैसे ही आ जाएगी और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोफिशेंट, और ये हमारे पास 15x4 और x6 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास जी क्या है, चेन रूल है। नेक्स्ट चेन रूल में क्या होना है, चेन रूल में हमारे पास क्या होना है, हमारे पास आर जो फंक्शन है ना वो क्यू का है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डी आर ओवर डी एल। अब हमारे पास क्यू के दो फंक्शन हैं, एक तो एफ के साथ और एक जी के साथ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आर निकालने के लिए। आर का, आर फंक्शन है क्यू का, आर जो है वो क्यू पे डिपेंड कर रहा है और क्यू अगेन डिपेंड कर रहा है एल पे, और क्यू डिपेंड कर रहा है अगेन एल पे जी के साथ। सॉरी, ये लिखने में मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको क्यू। दो फंक्शन है हमारे पास क्यू के और आर जो है वो डिपेंड कर रहा है क्यू के साथ। तो हम दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। अब डी आर ओवर डी एल निकालने के लिए अब हम निकालते हैं डी आर ओवर डी एल। तो क्या होगा, फंक्शन डी आर ओवर डी क्यू और डी क्यू ओवर डी आर। मतलब पहले हमने क्या किया, इसका फंक्शन ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर किसका लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। हमारे पास दो फंक्शंस के दोनों के डेरिवेटिव्स ले लेने हैं और उसके बाद उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब हमारे पास आएगा एफ़ के साथ पहले क्यू का फंक्शन का डेरिवेटिव लेके, फिर जी के साथ जी का डेरिवेटिव क्यू के साथ, फिर उनको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ये इसकी मेरे पास मैथमेटिकल एग्जांपल्स भी मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक बन जाता है, तो हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करेंगे और इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अब हम नेक्स्ट इन्वर्स रूल करते हैं, जैसे जिसमें हमारे पास मौजूद है y जो है वो x के साथ हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और x हमारे पास इन्वर्स में। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, सेम रूल प्रोडक्ट रूल शुरू में, और x और पावर में से एक माइनस। जैसे कि हम लिखें इसको 1 ओवर x की पावर 5, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास मौजूद होगा 5x 5 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 5x4। ठीक हो गया। जो चेन रूल है ना डेरिवेटिव्स का, ये बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है, इसके लिए ना मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। ये मैंने बस आपको थोड़ा सा ना इसका तारुफ दिया कि अगर दो फंक्शन, एक फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकालना हो किसी दूसरे फंक्शन के लिए और जो जिसकी रिस्पेक्ट से निकालना है वो आगे मज़ीद उसके दो फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शंस का हम लोग अलग डेरिवेटिव लेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद इन्वर्स फंक्शन में जैसे भी फंक्शन हो, इन्वर्स में पावर रूल में हो, यहाँ पे किसी भी सम में हो, डिफरेंस में हो, प्रोडक्ट में हो, तो हमने वो इन्वर्स पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कोई टॉपिक चाहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। दूसरा कोई थ्योरी एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।